एक तो दरिंदगी के घाव, ऊपर से उस पर बयानबाजी के नमक मिर्च। न जाने उन लोगों के मन में भी ऐसी बातें आखिर आती कहां से है। दिल्ली में सबसे घिनौनी दरिंदगी की शिकार लड़की 13 दिनों तक लड़ती रही, फिर मौत से हार गई। लेकिन खुद धर्मगुरु कहलाने वाले आसाराम बापू को लगता है कि इतनी खौफनाक वारदात की वजह सिर्फ वो 6 लोग नहीं थे। वो कहते हैं कि ऐसी वारदात में गलती दोनों तरफ से की जाती है। भाई बना लिया होता तो ऐसी वारदात नहीं होती। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाले बोल किसी के हो नहीं सकते। ऐसे में सवाल तो इस बात पर उठता है कि किस तरह की सोच रखने वाला एक व्यक्ति अपने आप को संत और धर्मगुरु बताता है। अगर उस लड़की ने सरस्वती मंत्र लिया होता तो रात को अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर बस में नहीं आती। वो 6 थे, शराबी थे, लेकिन वो उनमें से एक का हाथ पकड़ती और कहती तू तो मेरा भाई है। 2 से कहती मैं तो अबला हूं, तुम मेरे धर्म भाई हो। तो फिर उसके साथ इतना दुराचार नहीं होता। गलती एक तरफ से नहीं होती। आइए एक बार फिर से बताते हैं आपको क्या कहा है। अगर उस लड़की ने सरस्वती मंत्र लिया होता तो रात को अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर बस में नहीं आती। वो 6 थे, शराबी थे, लेकिन वो उनमें से एक का हाथ पकड़ती और कहती तू तो मेरा भाई है। 2 से कहती मैं तो अबला हूं, तुम मेरे धर्म भाई हो। तो फिर उसके साथ इतना दुराचार नहीं होता। गलती एक तरफ से नहीं होती। इससे शर्मनाक बयान किसी के नहीं हो सकते। एक ऐसी वारदात पर जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, उसके आत्मविश्वास को झकझोर दिया कि आखिर हम किस तरह से अपनी लड़कियों को असुरक्षा दे रहे हैं राजधानी में और देश के कोने कोने में। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई व्यक्ति जो अपने आप को संत और धर्म गुरु कहता है वो इस तरह के बयान दे सकता है। विवाद खड़ा करना आसाराम के कई बयानों से जुड़ा रहा है, लेकिन इस तरह की बातें कहना उस बहादुर लड़की को कहीं ना कहीं परेशान करना है। सुनिए। आप जिन्होंने गलती की शराबी थे, अगर उस कन्या ने सरस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर जिस किसी बस में घुसती नहीं। अगर घुस भी गई तो 6 शराबी थे, 5 या 6 जो भी थे, भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तो मैं भाई मानती हूँ। 2 को बोलती भैया मैं अबला हूं, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती। इतना दुराचार नहीं होता। गलती एक तरफ से नहीं होती। अभी जो कानून बनाएंगे, स्त्री की सुरक्षा में कड़क कानून बनाएंगे। किसी ने भी छेड़खानी की या कोई भी जाकर कहेगी कड़क कानून बनाएंगे, तो पहले 2 कड़क कानून बने हैं, उसमें भी घाटा ही पड़ा है। जैसे दहेज से सताई जाती थी महिलाएं, तो दहेज मांगे तो ससुरा को, सासू को, पति को जेल भेज देती है। अब सच्चे केस तो 10-5% होते, झूठे केस 90% होते, और किसी को शूद्र कहा न कहा और झूठे केस होते। ऐसे ही कड़क कानून बनेंगे तो पुरुषों के लिए अत्याचार वाले झूठे केस ज्यादा बनेंगे। और किसी बाजारू महिला ने किसी को फंसाना चाहा या किसी हरीफ ने किसी भाई को देके कुछ करा, तभी भी माइयों को नुकसान होगा। इजाजत कैसे मिलती है हमारे समाज में ऐसे लोगों को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने से? आसाराम अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं और उनके वचन सुनिए। वो औरतों को बाजारू समझते हैं। उनका कहना है कि बाजारू औरतें सख्त कानूनों का फायदा उठाकर पुरुषों को फंसाएंगी। शर्मनाक बयान। इससे शर्मनाक बयान नहीं दिया जा सकता है रेप जैसे मुद्दे पर। तमाम लकीरों को लांघते हुए आज आसाराम ने ऐसी बातें कही हैं जो शर्मसार करती हैं पूरे देश को।
और पूछती है यह सवाल कि क्या ऐसी शख्सियत को धर्म गुरु कहलाने का जरा सा भी हक है, जिसकी भाषा ऐसी है, जिसकी सोच ऐसी है, जिसकी टिप्पणियां, जिसके बयान ऐसे हैं, वाकई शर्मसार करने वाली। एक बार फिर से आपको सुनाएंगे आसाराम बापू ने क्या कहा है। आसाराम ने कहा है कि उस लड़की को समर्पण कर देना चाहिए था उन दरिंदों के सामने। आसाराम का कहना है कि एक को भाई कहती, दूसरे को कहती मैं अबला हूं, धर्म भाई बनाती, यानी भीख मांगती, तो उसके साथ ऐसा दुराचार नहीं होता। लेकिन जरा पूछे कोई आसाराम से कि क्या जिन दरिंदों ने उसके शरीर के साथ इतनी दरिंदगी दिखाई, वो इस तरह की बातों से मानते? और वो लड़की गई तो लड़ती हुई गई। इसीलिए देश उसका सम्मान करता है और उसी के मुद्दे पर सड़कों पर इस ठंड में भी खड़ा रहा।